अब आपको मध्य प्रदेश की खबर बताते हैं। सीप कोलार लिंक परियोजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। योजना का काम 2012 से शुरू हुआ है, जिसका काम अब तक अधूरा पड़ा हुआ है। जिन दो कंपनियों को पहले इसका ठेका दिया गया, उन्हें सरकार ने ही ब्लैकलिस्ट कर हटा दिया। अब एक नई कंपनी ने इस योजना को पूरा करने का जिम्मा उठाया है। योजना क्या है और कैसा इसमें घोटाला हुआ है, इस रिपोर्ट में देखिए। 2012 की योजना अब तक अधूरी, जगह जगह से नहर टूटी, किसानों को नहीं मिल रहा एक बूंद पानी। वो पानी मिल नहीं रहा, कुछ भी नहीं। फिर वापस टूट गई, इस बारिश में फिर टूट गई। जो कुएं में पानी था वो भी सूख गया इसके वजह से। तो भाई ऐसे ही टूट जाती है, बनाते हैं और टूट जाती है और कोई देखने वाला नहीं है। शहर में सरकार को 137 करोड़ रुपए का चूना लगाकर काम किया गया है। बात साल 2012 की है, जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनहितैषी लोक कल्याणकारी योजनाओं के चलते सीप नदी कोलार लिंक परियोजनाओं का ठेका कोस्टल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और माई राइट्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी को सौंपा था, जिसमें सीप नदी पर डैम बनाकर ओपन नहर और अंडरग्राउंड नहर बनाकर पानी पहुंचाना था। लेकिन ठेकेदारों ने घटिया गुणवत्ता का माल इस्तेमाल किया, जिसके कारण डैम और नहर पहली बरसात तक नहीं झेल सकी। 2020 की पहली बरसात में ही टूट गई। सीप कोलार लिंक परियोजना 2012 में बनाई गई, जिसका काम 2012 से प्रारंभ होकर 2016 में पूर्ण होना था। लेकिन लगातार प्रशासनिक अनियमितताएं और ठेकेदार द्वारा बरती गई लापरवाही के चलते यह योजना सन 2020 में पूर्ण हो पाई। और उसके बाद जो पहली बारिश 2020 की आई, उस पहली बारिश में ही यह सीप कोलार लिंक परियोजना की जो नहर है वह अपनी भ्रष्टाचार की कहानी को बयां करने लगी और पहली ही बरसात में यह नहर टूट गई। शिवराज कैबिनेट ने कोलार लिंक परियोजना के लिए 137 करोड़ 31 लाख 5 हजार की राशि स्वीकृत की थी, जिसमें कि इछावर तहसील के 13 गांव को रबी फसल में 6100 हेक्टेयर और खरीफ फसल में 2600 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का लाभ मिलना तय था। हितग्राहियों और प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि ठेकेदार ने निर्माण कार्य में बेहद घटिया किस्म की सीमेंट और रेत गिट्टी का इस्तेमाल किया, जिसके चलते ये योजना आज भी अधूरी पड़ी है। कि नहर कच्ची बंदी है, पक्की नहीं है। फुट रही है जगह जगह, वो पानी मिल नहीं रहा, कुछ भी नहीं। जमीन नुकसान हो रही है, जगह जगह फुट रही है, जमीन बेकार हो रही है, नाला पड़ रहा है। ना तो किसानों को मिला, ना इसका जो लिंक थी वहां तक इसका पानी पहुंच पाया। अभी एक बार बनने के बाद फिर ये टूट गई शुरू में, उसके बाद फिर इसका ठेका हुआ, फिर वापस टूट गई, इस बारिश में फिर टूट गई। किसी को तो जमीन भी गाड़ दी गई और किसी को तो क्या मुआवजा भी नहीं दिया कि ऐसा चले गए। ये जगह जगह से टूट पड़े और जहाँ से निकलनी थी वहां से भी नहीं निकली, वो बिगाड़ा करके चले गए। पानी आपको मिला अभी तक? नहीं, कोई पानी नहीं मिली। जो कुएं में पानी था वो भी सूख गया इसके वजह से। तो सरकार ने रिपेयरिंग के लिए करोड़ों रुपए के टेंडर निकाले। लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन ग्रुप ने इसे 23 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से दोबारा रिपेयर करने का ठेका लिया। अब ये कंपनी जगह जगह से डैमेज नहर और डैम को अगले 1.5 साल में ठीक करेगी। साथ ही इस योजना को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी भी लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन ग्रुप ने ली है। अरे ये तो बहुत बेकार बना दी उनने, और ये मट्टी लगा दी, सीमेंट बेच के खा गए ये लोग। और अभी तक 12 साल से अभी तक कोई काम नहीं हुआ इसमें। भाई ऐसे ही टूट जाती है, बनाते हैं और टूट जाती है और कोई देखने वाला नहीं है। बस इतना ही। इससे आपको पानी आनी मिलता तो नहीं? पानी बिल्कुल किसान को भी नहीं मिला, ना कोलार डैम पहुंचा अभी पानी। ये नहर साहब पूरी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी। 137 करोड़ रुपए जो इसके आए थे वो पूरे विफल हो चुके हैं। ये नहर पूरी विफल हो चुकी है, जगह जगह से टूट रही है। ये डैम में मेरे पीछे पानी भरा हुआ है, इसे इस नहर के माध्यम से कोलार नदी में पहुंचाने की योजना थी। ये नहर 5 किलोमीटर ओपन, बाकी 5 किलोमीटर अंडरग्राउंड बनी हुई है वहां से। और मैं विस्तार न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने यहाँ ग्राउंड जीरो पे आके हम किसानों की सुध ली है।
अब आपको बताते हैं कि आखिर इस परियोजना में घोटाला कैसे हुआ और कैसे अधिकारियों ने जमकर भ्रष्टाचार किया। 137 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई। योजना के तहत 2020 में काम पूरा हुआ। पहली बारिश में ही नहर क्षतिग्रस्त हो गई। सरकार ने जिम्मेदार कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया। लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन ग्रुप को रिपेयरिंग का ठेका दिया गया। 18 महीने में परियोजना को दुरुस्त करके देना था। जब हम जिम्मेदारों से इस विषय पर उनका पक्ष जानने पहुंचे तो लगातार 2 दिन वो कार्यालय में नहीं मिले और फिर जब मिले तो कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। योजना के ई अजय वर्मा द्वारा यह बताया गया कि मैं कैमरे पर इस योजना के संबंध में आपको कुछ भी जानकारी नहीं दे पाऊंगा। आपको जो भी कुछ पूछना है मुझसे ऑफ रिकॉर्ड पूछिए। और मैं आपको बता दूं कि हमें ऊपर से लेके नीचे तक सभी का ध्यान रखना होता है और जो योजना है उसमें भ्रष्टाचार को स्वीकारते हुए अजय वर्मा ने यह बताया। सीप नदी कोलार लिंक परियोजना में हुए भारी भ्रष्टाचार का कारण योजना में जिम्मेदार आला अधिकारियों का भोपाल रहना भी था। जिम्मेदार आला अधिकारी भोपाल में रहते थे और मौके पर निरीक्षण करने नहीं आया करते थे। जिम्मेदार घर बैठे ही कागजी कार्यवाही कर लिया करते थे, जिसका फायदा उठाकर ठेकेदारों ने घटिया क्वालिटी का माल इस्तेमाल किया और इसी का खामियाजा सरकार के साथ साथ लोगों को भी आज भुगतना पड़ रहा है।